वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, क्लास 11th मैंने टारगेट लिया। अब जुलाई में 7 दिन ही रह गए, हम खत्म करवानी है आपको, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है कोनिक सेक्शन। तो पहले मैं आपको सारे टॉपिक करवा रही हूँ क्लास 11th के, उसके बाद हम क्वेश्चंस ले लेंगे एंड क्वेश्चंस वो लेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए कि टॉपिक से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, आज हमारा टॉपिक है कोनिक सेक्शन। तो मैं आज आपको बताऊंगी कोनिक सेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन जब भी आए तो बेसिकली आपके माइंड में कोनिक सेक्शन आते ही 4 चीजें आनी चाहिए: सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। और ये बेस है बिल्कुल, ठीक है, जो कि हमारा मैडमों ने क्लास 11th में खराब कर दिया था। पता ही नहीं था मेरे को, तो मेरे को यही नहीं पता था कि क्लास 11th में ही आते हैं। मैंने तो ग्रेजुएशन में पढ़े थे, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सच है, ठीक है। मेरे को खुद भी नहीं पता था ये क्लास 11th में होते हैं। तो जब मैंने पढ़ाई की ना, पढ़ी मैं, तब मेरे को पता चला कि ये तो यहाँ से कनेक्टेड था। और वहाँ पे हमारी टीचर्स ऐसे थी। देखो, टीचर्स का भी कसूर नहीं होता, हमारा स्कूल ही ऐसा था, सरकारी स्कूल था, फीस कम थी। तो तुम समझ सकते हो, ठीक है, कैसी पढ़ाई होती होगी। तो कोनिक सेक्शन में हमारी बेसिकली 4 चीजें आती है: सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सर्कल। पहले तो इसमें जो एंगल होते हैं ना, इसको देख लो। जब हमारा बीटा 90 डिग्री यानी कि 90 पे होता है तो हम इसको बोलते हैं सर्कल। जब हमारा अल्फा बीटा से कम और 90 से कम होते हैं दोनों, तो होता है इलिप्स। और जब अल्फा और बीटा, जब ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, यहाँ पे 3 एंगल चलते हैं, 2 एंगल चलते हैं और एक 90 चलता है, यानी कि 3 एंगल, अल्फा बीटा और 90। जब ये 90 होता है तो सर्कल, जब ये 90 से कम होता है तो क्या होता है, इलिप्स। जब ये बराबर होते हैं दोनों अल्फा बीटा तो होता है पैराबोला। और जब हमारा बीटा 0 से अल्फा के बीच में होता है तो इसको हाइपरबोला बोलते हैं। ये चीज है समझने वाली। तो सबसे पहले आज बात करते हैं सर्कल क्या होता है। सर्कल बेसिकली हम क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाता है सर्कल की डेफिनेशन। तो बताओ जल्दी, सर्कल क्या होता है। तो सर्कल वैसे हमें पता है, हम कह देते हैं गोल गोल, ये हो गया सर्कल, यही सर्कल है। नहीं, एक्चुअल डेफिनेशन तो बताओ। देखो, सर्कल के जो ये सारे पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट, ये क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होता है। और ये क्या होता है, सेंटर। सेंटर की हेल्प से हम एक क्या करते हैं, सर्कल को ड्रॉ करते हैं, जिसमें ये सारे पॉइंट क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होता है। और यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, रेडियस। यानी कि एक फिक्स पॉइंट से सर्कल, एक फिक्स पॉइंट से जब सर्कल ड्रॉ किया जाता है, यानी कि सारे के सारे पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस में मिलाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कल। देखो ये लिखा हुआ है, अराउंडेड द फिक्स पॉइंट ऑल द पॉइंट आर इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड द सर्कल, ठीक है। आपको इसमें क्या लर्न करना है, आपको सर्कल की इक्वेशन लर्न करनी है। क्या होता है, 2 इक्वेशन होती है सर्कल की। एक होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तो आगे हमारे डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। और एक होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी हमारा सेंटर होता है, एक्स और वाई हमारे पॉइंट होते हैं, जी और एफ हमारे क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। और यहाँ सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ जी माइनस ऑफ एफ, ठीक है। इसका हाफ, इसका क्या ले लेते हैं, हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ माइनस ऑफ जी माइनस ऑफ, और नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। रेडियस क्या होती है, मतलब इनका हाफ जाता है, ध्यान रखना, यहाँ 8 है तो 4 माइनस 4 और माइनस 3 अगर 6 है तो। और रेडियस क्या होता है, जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी। इतना आया समझ में। यहाँ पे एक्स और वाई क्या होता है, पॉइंट। एच और के क्या होते हैं, सेंटर। और आर क्या होती है, रेडियस। तो आपको इसमें क्या लर्न करनी है, ये दोनों इक्वेशन लर्न करनी है, और सर्कल क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक करके मैं धीरे धीरे बताऊंगी क्या होता है, ताकि बेस आपका अच्छा हो। मैं पढ़ाने को इलिप्स भी आज पढ़ा सकती थी, लेकिन नहीं, मैं कल पढ़ाऊंगी ये इलिप्स पैरा। एक दिन पढ़ेंगे हम, एक दिन इलिप्स, एक दिन हाइपरबोला और एक दिन पैराबोला, मतलब ऐसे करके खत्म करेंगे, ठीक है। सर्कल की क्वेश्चन कुछ नहीं है आपको, ये जब मैं करवाऊंगी ना, मतलब आपसे इक्वेशन पूछी होगी कि बताओ सर्कल की इक्वेशन क्या होगा। आपको पॉइंट दे दिए जाएंगे या फिर सेंटर दे दिया जाएगा, इसमें पुट करनी है, या फिर इस टाइप की इक्वेशन दी जाएगी, आपसे सेंटर और रेडियस पूछ लिया जाएगा। तो ऐसे ही निकालना, कुछ नहीं करना, इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो क्या याद करना है इसमें, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी, यानी कि सेंटर क्या हो गया, माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस क्या होगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो होप सो गाइज आपको सर्कल अच्छे से समझ में आया। इतना ही है, 20 है यहाँ से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।